हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेनुले एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और इसमें पिछले भाग में हमने बात की थी आपके पैरामीटर्स को लेके, बॉन्ड पैरामीटर्स में, जिसमें कि हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में जाना, हमने बॉन्ड एंगल के बारे में जाना, बॉन्ड एंथैल्पी जानी हमने, है ना। लास्ट हमने बॉन्ड एंथैल्पी की थी। हमने देखा था कि बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या है, कि जिसमें कि आपको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़े बॉन्ड को एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में सेपरेट किया जाए, ठीक है ना। तो वहां पे जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटम, क्योंकि जैसे HCl है तो HCl में एक एटम आपका H का हो गया, एक Cl का हो गया, तो उसको सेपरेट करने के लिए एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। पर हमने देखे थे कुछ पॉलीएटॉमिक्स, आप पॉलीएटॉमिक होते हैं, जिसमें कि आपके जैसे वाटर है, वाटर में दो आपके बॉन्ड है, एक OH के बीच में, OH के बीच में ना दो बन रहे हैं बॉन्ड, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमने अलग अलग एंथैल्पी देखी थी। तो हमने वहां बात की थी कि हम वहां पे एवरेज एंथैल्पी लेंगे, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, जो भी एंथैल्पी आती है वो एवरेज एंथैल्पी इन ऐसे उनकी में होती है ना। तो वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलेंगे बच्चों उसको करने के लिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हम सब बात करनी है बॉन्ड ऑर्डर को लेके। अभी तक हम 3-4 बार बातों में बात कर चुके हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, बॉन्ड एनर्जी। आज क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या बच्चों की? लुईस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, हमने देखा था लुईस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई आपके पास मॉलिक्यूल है तो उनमें, उनके बीच में जैसे कि H2 है, H2 एक मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड H, तो हम बोले कि भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, एक सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, है ना। हम O2 की बात करें, O2 कैसे बनता है? O डबल बॉन्ड हो, हम बोले भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, है ना। इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, N2 है, आपको पता है N2 कैसे बनता है? N ट्रिपल बॉन्ड N से बनता है। इसमें बोले कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर है क्या? कि दो एटम, किसी मॉलिक्यूल में दो एटम प्रेजेंट है, उनके बीच में कितना बॉन्ड होता है, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। आई बात समझ में आपको बॉन्ड ऑर्डर है क्या? हमने इन बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करी। हमने लुईस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर ऐसे पहचाना जाता है कि इसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, उस हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में चैप्टर नंबर 3 में सुना था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। भाई जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों आइडेंटिकल होगा। जैसे कि हम बात करें F2, हम बात करें F2 की, ठीक है ना, और बात करें हम O2 2 नेगेटिव की, O2 2 नेगेटिव की बात करें। अब आपको पता है F कितना होता है? 9, है ना। तो 9 दूनी 18, है ना। F का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है, तो कितने हो जाएंगे? 2 फ्लोरीन है तो 18 हो जाएंगे। ऑक्सीजन आपको पता है 8 होता है, तो 8 दूनी 16, और 2 नेगेटिव चार्ज यानी 2 इसने गेन किया, 8 18 हो गए। तो है ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट हो तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो मैंने बताया जैसे कि F2 है और O2 2 नेगेटिव है, ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है ना। तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों F2 का और O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना कहलाएगा? 1। दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना कहलाएगा? 1 कहलाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो इनका, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं। भाई फ्लोरीन का अगर आप बनाएं, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाएं, तो फ्लोरीन का कैसे बन जाएगा आपके पास?
फ्लोरीन का आप बनाओ तो फ्लोरीन और फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन और फ्लोरीन है। आपको पता है कि आउटर मोस्ट में कितने हैं फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास भी एक इसको चाहिए एक इसको चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक एक शेयर कर दिया, एक बॉन्ड बन गया। देखो है इसका बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड बना हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। O2 नेगेटिव की बात करें भाई, O2 नेगेटिव का कैसे बनेगा, O2 नेगेटिव का है ना। अब आपको पता है कि O2 नेगेटिव का कैसे बनाना है। आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो पहले, इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकल जाएंगे बच्चों इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखो तो 6 के पास बैलेंस 6 होते हैं ना, तो 6 इंटू 2, 6 दूनी 12 और 2 नेगेटिव चार्ज है, प्लस हो जाएगा। तो 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 14 है ना। 12 2 कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है ना। 12 2 14 हो जाएंगे। अब देख लो, आप बना लो ओ सिंगल बॉन्ड ओ बना लो आप, इनको ऑक्टेट इनका पूरा कर लो है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 14 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसके, जो जो आपके बॉन्ड जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, एक बॉन्ड बना हुआ 2 हो जाएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2 हो जाएंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लोन इलेक्ट्रॉन भाई टोटल में से आप बॉन्ड पेयर को माइनस कर लो तो कितना आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन आपको फिक्स करने। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 हो गए, एक 6 6 12 हो गए। ये तो था O2, अभी 2 नेगेटिव भी है। फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है, फॉर्मल चार्ज मैंने निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। तो O2 2 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव इसके ऊपर आएगा, एक नेगेटिव इसके ऊपर आएगा, इसलिए O2 2 नेगेटिव बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं भाई O2 2 नेगेटिव में भी जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना बच्चों, एक है, एक ही तो बॉन्ड बना हुआ O के बीच में, और यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक है, यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड बना हुआ। तो आप समझे होंगे अभी कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है हमेशा एक जैसा ही आता है, इक्विवेलेंट आता है ना। ये आपने समझा। एक और एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम बात करें N2 की है ना। N2 की बात करो आप, CO की बात करो, कार्बन मोनोऑक्साइड, और NO प्लस की बात करो, NO प्लस की बात करो है ना। अब देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। N के पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे है ना। कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। कार्बन के पास कितने होते हैं 6, और ऑक्सीजन के पास 8, 8 से 14। इसके N के पास कितने होते हैं, N के पास होते हैं आपके पास 7, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, 8 7 15, और एक चले गया क्योंकि प्लस चार्ज है, तो 15 में से एक गया, इसमें 14 बचेंगे। है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो तीनों की तीनों कैसे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तीनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है बच्चों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखा गया कि तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर मैं बता देता हूँ कितना आता है। तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। चेक करके देखते हैं भाई तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है कि नहीं आता। चेक करके आप देख लो। आप N के बीच में बॉन्ड बनाओ तो आपको पता है कि जो N है और N है, N का एटॉमिक नंबर 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके पास 5 हो जाएंगे, 1 2 है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं N के पास है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं इनके पास। तो 1 2 3 है ना, तो ऐसे करो 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 5 है, 3 इससे चाहिए, 3 इससे ले लेगा ये है ना, 3 इससे ले लेगा 8 कर लेगा, ये वाला N भी 3 इससे ले लेगा 8 कर लेगा। इनके बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो आया बॉन्ड ऑर्डर 3, बिल्कुल आया। CO के बीच में देख लो, CO के बीच में कैसे बनाओगे आप भाई, CO के बीच में आपको बनाना है, CO के बीच में है ना, CO के बीच में आपको बनाना है। तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई, कार्बन का कार्बन है, और इधर आपके पास क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है ना, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो सेंट्रल एटम किसको मानेंगे, जो क्या होता है कम होता है, उस पे दोनों को सेम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो कम हो। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, अब टोटल इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखोगे कार्बन के होते हैं 12, कार्बन के कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और इसके कितने होते हैं ऑक्सीजन के होते हैं 8, तो 6 8 कितने हो जाएंगे 14 है ना। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कितना बॉन्ड बन रहा है, एक ही बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन,
है ना। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 में से 2 गया 12, 12 हो गए, है ना। अब आप बैलेंस, अब आप क्या करो, पहले ऑक्सीजन के कंप्लीट कर लो, ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप लगा लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, हो गए। कार्बन के तो 2 ही हो रहे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा के इधर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया, और इधर 2 लोन पेयर बचे थे वो लगा दिए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पूरे हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के 1 2 3 4 ही हो रहे अभी, है ना, कार्बन के 4 ही हो रहे। फिर क्या करेंगे, फिर से वापस से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे और एक और बॉन्ड बना देंगे यहाँ पर से, है ना। तो क्या बन जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा, ठीक है ना। अब कितने बचे इसके पास, 2 बचे, तो 2 आप साइड में लगा लो इधर 2। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के पूरे हो रहे। अच्छा, और टोटल 1 2 3 4 5 6 हमें टोटल कितने बनाने हैं, 12 लोन पेयर लगाने हैं ना हमें। हमें हमारे पास क्या है, 12 लोन पेयर है ना। हमें कार्बन के ऊपर भी तो लगाने होते हैं भाई, कार्बन का बनाना है, हमें CO का बनाना है, ठीक है ना, CO का बनाना है। तो हमारे पास टोटल तो कितने बने थे कार्बन के पास, अच्छा देखो यहाँ पे एक गलती हुई है, एक मिस्टेक क्या हुई है, ऑक्सीजन के तो कार्बन के पता आपको 6 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं कार्बन के पास। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो उसके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो वैलेंस उसके पास 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो वैलेंस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वैलेंस कितने हो जाएंगे, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना हम, वैलेंस 6, तो कितने हो जाएंगे 10, एक बॉन्ड बना तो 8 आएंगे। लोन पेयर कितना आएंगे बच्चों, 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि 10 में से 2 गया 8, है ना, 10 में से 2 गया 8। अब वापस से मैं आपको बताता हूँ इसको करके। हमने क्या किया, ये कार्बन है ऑक्सीजन है, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन आपको लगाने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आपको लगाने, आप लगा लो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और 2 इधर लगा दिए हमने, है ना, कंप्लीट करने के लिए। कार्बन के ऊपर भी तो लगाने पड़ेंगे, है ना, जो बचे हुए हमारे पास, क्योंकि 8 है ना, 10 में से टोटल आपको समझ आया। कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं, 4, कार्बन एटॉमिक नंबर है 6, तो 2,4 4 वैलेंस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 2, कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 2,6 6 वैलेंस है उसके। तो 4 और 6 10, बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड बना तो हमने 2 लगा दिए, है ना। लोन पेयर कितने बचे, 10 में से 2 गया 8, बॉन्ड बनाया हमने इस तरीके से। अभी भी पूरा तो हो नहीं रहा, एक बॉन्ड हमने यहाँ से हटाया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किया हमने, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किया। फिर हमने क्या करना पड़ेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन से, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के 1 2 3 4 5 6, 3 बॉन्ड लगाए। अब कार्बन के 1 2 3 4 5 6, 2 इसके बाद लोन पेयर है 8, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, 2 लोन पेयर है 8, हो गए ना पूरे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें भी 3 बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है। NO प्लस का आप देख लो, NO प्लस का कैसे बनाओगे आप, NO प्लस का, है ना, NO प्लस का हमें बनाना है। तो कौन है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना, एक बॉन्ड बना लो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, और एक प्लस का है, माइनस हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 में से 1 गया, टोटल आपके 10 हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके 10 में से आप एक बॉन्ड पेयर, तो एक ही बॉन्ड बना हुआ ना, एक ही बॉन्ड बना हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 में से आप 2 माइनस कर लो, कितने लग जाएंगे, 8, है ना, 8। तो अब क्या कर लो, 10 में से लोगे 8 कर लो, है ना। अच्छा, अभी क्या करें, आप वो कर लो, बैलेंस कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 हो रहे, पूरा हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। लोन पेयर आपके कितने, 8 है, 6 इस पे लग गए और 2 इस नाइट्रोजन के पास लगने थे, तो ही तो 8 हो जाएंगे। और इससे तो हमारा काम बनेगा नहीं, नाइट्रोजन के तो पूरे ही नहीं हो रहे। तो यहाँ से मैं लोन पेयर हटा के बॉन्ड बनाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, N डबल बॉन्ड O, और बचे यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, और इधर ऑक्सीजन के तो पूरे हो रहे, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 अभी भी नहीं हो रहे पूरे। एक और बॉन्ड हटाओ यहाँ से, एक और लोन पेयर हटाओ, बॉन्ड बनाओ,
N ट्रिपल बॉन्ड NO इधर हो गया, और हमारे पास एक होता है। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, है ना। नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए। अब NO प्लस है ना, जो NO प्लस है, तो आप क्या करोगे, तो इस तरीके से ये NO प्लस का बना, तो देखा आपने क्या है, प्लस सॉरी 3 बॉन्ड बने ना N और O के बीच में, NO प्लस में 3 बॉन्ड बने, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। तो आपने एक बात नोटिस करी कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है हमेशा कितना आएगा, सेम आएगा। जितना एक का होगा तीनों का उतना ही है, 3 हो 4 हो जितने भी हो, सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बच्चों, सेम आता है। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड चीजें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में देख लो आप थोड़ा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। हुआ क्या था कि जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है, जब देखा गया तो उसमें बोला गया कि भाई ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो फिर आई रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात, जैसे कि हम ओजोन लेते हैं, O3 मॉलिक्यूल, ओजोन है आपके पास O3, ओजोन, ओजोन क्या होता है O3, है ना। इसका जरा बनाओ आप पहले स्ट्रक्चर बनाओ, और फिर आपको पता चलेगा कि भाई ओजोन O3 में है क्या कहानी, है ना। तो O3 का पहले हम एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको, फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो O3 आपका तो इस तरीके से एक O हो जाएगा, है ना, ऐसे एक O हो जाएगा ना, एक O हो जाएगा। चलिए 3 O है, तो एक हम ऐसे O कर लेते हैं, एक इधर O कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो कितने O हैं आपके पास, कितने O है बच्चों, 3 O हैं। आपको पता है 6 वैलेंस होते हैं, 6 3 18, 18 आ गए, है ना। 6 3 18 आ गए, 18 आ गए, हमने 18 लगा लिए। अब हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर तो कितने बने हुए बॉन्ड, 3 बॉन्ड बने हुए, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने हुए, एक बॉन्ड में 2 थे, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, टोटल 18 है, 18 में से आप 4 माइनस कर लो, तो 18 में से 4 गए, 14 बच गए, है ना। तो 6 थी 18 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 × 2 4, है ना, और बचे आप हमारे पास 18 में से 4 गए, 14 लोन पेयर बच गए। अब आप लोन पेयर को पहले सेटिस्फाई कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 6 इस पे लगे, 6 इस पे लगे, 12 बचे, 2 2 में ऊपर लगा देते, तो 14, भाई 14 के 14 हमने पूरे कर लिए। अब नीचे वाले दोनों ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो तो पूरा हो रहा है, 6 तो उनके पास लोन पेयर हो गए, एक एक उन्होंने बॉन्ड बना दिया, तो 6 और 2 8 हो गए। लेकिन ऊपर वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4, और 2 लोन पेयर उसके पास, तो 6 ही और है उसके पास। तो अब क्या किया जाए, है ना, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसको बॉन्ड को हटाना पड़ेगा और डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे कर देते, O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना, हो गया बात। अब जरा पूरे कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2। अब इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास 3 तो बॉन्ड है, 3 दूनी 6, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए 8। नीचे वाले के पहले वाला ऑक्सीजन मैं इसको नंबर दे देता हूँ, फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको थर्ड। तो थर्ड वाले का हमने ऑक्टेट पूरा करके दिखाया। फर्स्ट वाले के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक उसने बॉन्ड बनाया, 6 दूनी 8। सेकंड वाले के पास
दो बॉन्ड है तो 4 और 2 4 उसके बाद इलेक्ट्रॉन है 8, तो भाई सब हो गए पूरे। ये क्या हो गए? पूरे हो गए। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो मैंने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड हटाया ना, इस वाले ऑक्सीजन से लोन पेयर हटा के बॉन्ड बनाया। तो बहुत सारे कहेंगे कि इस वाले ऑक्सीजन से भी तो हम इलेक्ट्रॉन हटा के बॉन्ड बना सकते थे, तो बिल्कुल बना सकते थे, वो भी सही है। तो यानी एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। एक स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इधर भी तो आ सकता है डबल बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रॉन आप पूरे कर लो, इसके बाद 1 2 3 4, इसके बाद 1 2, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हो गया। अब तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये है, एक सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास है, एक सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास। सिंगल बॉन्ड तो है ही मौजूद इन पे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डैश 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 डैश, और इधर डैश 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 डैश, यानी डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के पास भी आता है और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी आता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो तीसरा वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा ये रेजोनेंस हाइब्रिड। पहला वाला स्ट्रक्चर आपने देखा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, है ना, सॉरी फर्स्ट हो गया ऊपर वाला आपके पास, है ना, ये वाला हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास सेकेंड, और ये थर्ड। इन दोनों का हाइब्रिड है ये कैसा है, दोनों का हाइब्रिड। इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड मींस, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड दोनों पे आ सकता है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं हम कि भाई डबल बॉन्ड इधर भी लग सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी लग सकता है ना। तो हमने ये देखा कि बोथ जो स्ट्रक्चर है आपके ओ सिंगल बॉन्ड और ओ डबल बॉन्ड, तो नॉर्मल ओ सिंगल और ओ डबल बॉन्ड जो लेंथ होती है वो 148 पिकोमीटर होती है ना, एक्सपेरिमेंटली, मतलब 148 और 121 होती है भाई। ओ सिंगल बॉन्ड की 121 होती है, और डबल बॉन्ड वाले की, मतलब डबल बॉन्ड वाले की 121 होती है, और आपकी सिंगल बॉन्ड वाले की, आपकी डबल बॉन्ड वाले की, सॉरी, हाँ ठीक है ना, ये होती है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है O3 में वो सेम आती है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 128 है और यहाँ पे भी क्या है 128 है, यहाँ पे हमको, और सिंगल बॉन्ड वाला है 148। जब हमने रेजोनेंस हाइब्रिड में देखा तो दोनों बॉन्ड सेम आ रही है, यानी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड का क्या है बच्चों, इफेक्ट है कि बॉन्ड लेंथ सेम आ गई, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों में आ सकता है ना, दोनों में आ सकता है, इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है ना। तो ये इस तरीके से हमने ये देखा। तो जो कंसेप्ट था रेजोनेंस का, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया टू डील विद द डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इन द डिपिक्शन ऑफ एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, कि भाई एक्यूरेट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कौन सा एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, ये वाला एक्यूरेट है पहला कि दूसरा एक्यूरेट है। तो हमने बोला भाई दोनों ही का एक हमने हाइब्रिड बना दिया जिसको हमने एक्यूरेट स्ट्रक्चर बोला, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ आ सकता है, कोई इस तरफ बनाएगा कोई इस तरफ बनाएगा, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, O3 का रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो कंसेप्ट है रेजोनेंस का, रेजोनेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पाता किसी मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर एनर्जी के साथ, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई के साथ, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ टेकन लिए जाते हैं एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, है ना। तो इसलिए जो O3 में जो दो स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर बताया वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, दो स्ट्रक्चर तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, और जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। इसी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसी को हमने रेजोनेंस हाइब्रिड को हम क्या करते हैं, हेडेड एरो से दिखाते हैं, डबल बॉन्ड से इस तरीके से, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड टाइप का हमने इसको दिखाया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर बना है रेजोनेंस हाइब्रिड का, है ना। इसी तरीके से आप एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, जैसे कि हम बात करें CO3 2 नेगेटिव का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना के देखो, CO3 2 नेगेटिव का, तो आप देखोगे भाई CO3 2 नेगेटिव का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हम बोलेंगे भाई ये कार्बन है, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, और एक ऑक्सीजन इधर हो गया, है ना, ये ऑक्सीजन हो गया। टोटल बॉन्ड आप अगर आप निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो आपके पास कितने हो जाएंगे, कार्बन के पास कितने होते हैं
4 होते हैं वैलेंस में, है ना, और ऑक्सीजन के पास 6 या 18 होते हैं, और 2 आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो 18 2 20 और 4 24 हो गए। कितने बॉन्ड बने इनके बीच में, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 बॉन्ड बने, 3 दूनी 6, है ना, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लोन पेयर आपके 24 में से 6 गए 18, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 18। अब 18 है, 18 को आपने पूरा करना है, 18 को पूरा करने के लिए आप क्या कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी पूरे हो रहे, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 18 हो गए पूरे। लेकिन कार्बन के 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे, कार्बन के कितने हो रहे बच्चों, 6 ही हो रहे। तो हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड हटा के हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड लगा देते हैं कहीं। हम एक काम करते हैं, इसमें से एक बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड आप इधर लगा दो, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, है ना। अब सही है, अब कार्बन के 1 2 3 4 5, कार्बन का 4 बॉन्ड है, 4 दूनी 8, 18, सब कुछ पूरा हो गया। क्या हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो भाई, डबल बॉन्ड इधर आया, अभी इधर भी तो आ सकता है, इधर भी तो आ सकता है। मैं इसको क्या बोलता हूँ, फर्स्ट ऑक्सीजन बता देता हूँ, इसको क्या बता देते हैं, सेकंड, इसको बोल देते हैं थर्ड। तो पहले अब हम बोलते हैं ए वाले में डबल बॉन्ड पहले वाले ऑक्सीजन के पास है ना। बी वाले में क्या सेकंड वाले के पास आ सकता है, कार्बन ऐसे भी तो आ सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, है ना। ये आपका क्या हो गया, बी वाला हो गया। इसमें आपका सेकंड वाले पे ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। यहाँ पर सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या होगा, मैं थर्ड, कोई बोलेगा सर हम थर्ड वाले पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा लो। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लिया, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये आपके पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड पे आ गया डबल बॉन्ड, है ना। और वो भी तो पूरे करने हैं आपको इलेक्ट्रॉन, तो वो भी पूरे करते चले जाओ। यहाँ पे भाई 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर पूरे करो आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6। अब इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, तीनों का जो मिक्सचर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, वो क्या हो जाएगा, सी, एक बॉन्ड ओ, एक बॉन्ड ओ, एक बॉन्ड ओ, और तीनों में डबल बॉन्ड आ सकता है, तीनों में डबल बॉन्ड आ सकता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डैश 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 डैश। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। इधर 2 नेगेटिव है ना, CO3 2 नेगेटिव, तो ये ऐसा बनता है बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मेरे ख्याल से आपको रेजोनेंस समझ में आई होगी कि क्या रेजोनेंस की कहानी होती है। तो इस तरीके से बच्चों आपने बॉन्ड ऑर्डर समझा कि भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं। साथ ही साथ आपने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में देखा कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी कि सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा। मैंने आपको निकाल के भी दिखाया, चेक करके दिखाया कैसे कैसे आपको। और साथ ही साथ रेजोनेंस की कहानी आपको समझ में आई होगी कि रेजोनेंस होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।